Hello, welcome to Psychovidas episode number 4, सुसाइड प्रिवेंशन। एपिसोड शुरुआत करने से पहले एक ट्रिगर वार्निंग। जो लोग कमज़ोर दिल के हैं वो काइंडली हमारा एपिसोड आज ना सुने। क्यों? क्योंकि इसमें आज सेल्फ हार्मिंग, सुसाइड और डेथ से रिलेटेड बातचीत हो सकती हैं। तो काइंडली वो लोग दूर रहें जो लोग जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। थैंक यू। तो एपिसोड शुरुआत करने से पहले मैं अपने साइकोविदास के पार्टनर को इनवाइट करना चाहूँगा, उनका वेलकम करना चाहूँगा। कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ। तो आज का टॉपिक है सुसाइड प्रिवेंशन। तो आप तैयार हैं? यस। तो ये बेसिकली सुसाइड प्रिवेंशन से हम समझते क्या है? क्या बेसिकली सुसाइड किस कारण से होता है? क्या चीज़ है? सुसाइड पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो लोग कर मतलब उनका होता है कि अब मेरी लाइफ बर्डन लोगों पे हो चुकी है एंड मैं लोगों पे ज़्यादा बर्डन हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो मुझे वो एंड कर देना चाहिए। या फिर और भी चीज़ें होती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि मेरे को अब एंड कर देना चाहिए, मेरे से नहीं हो सकता। प्रिवेंशन होता है, ताकि प्रिवेंशन होता है हम उन चीज़ों को रोक सके, जैसे सुसाइड एंड इन सब चीज़ों को हम रोक सके एंड उन लोगों को बचा सके। आज जो आपने अभी पूछा कि ये होता कैसे है, मेनली इसके कारण होते हैं फैमिली प्रॉब्लम या फिर इश्यूज, इलनेस, ड्रग एडिक्शन या फिर ड्रग अब्यूज, या फिर मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, लव अफेयर से भी हो सकता है। एंड साथ ही साथ बैंक करप्ट या फिर जो लोग उधारी पे होते हैं उनका भी हो ही सकता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में मोस्टली होता है फेलियर इन एग्जाम या फिर प्रोफेशनली करियर प्रॉब्लम्स आ जाती है जिनके ऊपर वो लोग उस रास्ते पे चले जाते हैं। ओके। तो इसका ओवरऑल रेट क्या रहता है? ज़्यादातर मेल ज़्यादा सुसाइड करते हैं या फीमेल रेशियो? क्या इसमें भी कोई रेशियो रहता है? रेशियो रहता है, लेकिन मोस्टली दोनों ही इफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, प्रॉब्लम्स से। तो इसमें प्रॉपर पूरा रेशियो नहीं है, लेकिन रेशियो जो 2020 में निकला है वो है 70.9 टू 29.1। क्या रेशियो है ये? इसमें मेल ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं या फिर फीमेल? इसमें फीमेल ज़्यादा सुसाइड कर रही हैं रेदर देन मेल्स, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स एंड लव अफेयर्स। तो इस पे थोड़ा सा और लाइट डालना चाहेंगे आप? लाइक जैसे कि अभी नया जो स्टैटस अभी निकला था पेंडेमिक के बाद, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए थे पेंडेमिक है उसकी वजह से, तो ड्रग एडिक्ट्स एंड एडिक्ट्स में 6.0% ड्रग एडिक्ट्स एंड एडिक्ट्स में निकले थे। एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज थे उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का 1.3% था एंड प्राइवेट सेक्टर का 6.6% था। दैट्स अ बिग नंबर। सो इसका रिस्क कैसे पता चलता है? रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं सुसाइड के? क्या से हम पता लगा सकते हैं कि सुसाइड कोई करने वाला है, या कि क्या क्या रीजन हो सकता है? मोस्टली जो रिस्क फैक्टर जो ऊपर ऊपर से देखे जाते हैं, या तो इमोशनली एंड फिजिकली सेक्सुअल अब्यूज होते हैं वो लोग, या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है जो उनके फैमिली में होती है। एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप डिफिकल्टीज भी आजकल बहुत होती है, एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज जो लोगों होते हैं, एंड ऑल्सो डिसेबल लोगों को भी ये सब रास्ता चूज करना पड़ता ही है। ओके ओके। तो इसके क्या वार्निंग, ट्रिगर वार्निंग्स कुछ होते हैं क्या? कुछ जो हम पता लगा सकते हैं, जैसे कोई सुसाइड करने वाला हो तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं? मोस्टली अगर आप किसी से इन मतलब आप अपने दोस्तों से बात करो जो मतलब अभी गुजर रहे हैं इन चीज़ों से, तो वो मोस्टली ट्रिगर वार्निंग मोस्टली देते कि उनका जैसे कि लास्ट डे है जीने का, या फिर बहुत ज़्यादा डेथ के बारे में बातें करेंगे, या फिर एकदम ही डिप्रेस हो जाएंगे कि लाइक हाँ मतलब अगर मैं मर जाऊँ तो क्या क्या हो सकता है मेरे अच्छे के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा गिल्टी होंगे कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कितना ट्रबल आता है। ओके। लेकिन इनके अलावा भी कोई एग्जांपल्स? अ, वैसे अगर बाहर से हम ऑब्जर्व करें तो मोस्टली वो अपने आप को दूर कर लेते हैं अपनी फैमिली से, एंड
अपने फ्रेंड से, एंड साथ ही साथ एंजाइटी इश्यूज भी आने लगते हैं उसमें उनमें। तो इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में और जानकारी चाहेंगे हम, हमारे लिसनर्स भी। उनका मतलब अगर आप ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो उनके ना, अगर आप देखोगे तो उनका ना वेट लॉस भी बहुत होता है, एंड एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मेजर साइंस होते हैं कि वेट लॉस होने लग जाएगा, उनको खाने पीने का कुछ मन नहीं करेगा, एंड हाइजीन भी उनका प्रॉपर रहता नहीं, क्योंकि अब जब उनका थिंकिंग जो होता है कि अब जब होने ही वाला है ख़त्म तो क्यों ही हम इतना ध्यान रखें, एंड लाइक सजेस्ट करने लगते हैं कि या फिर कुछ हिंट भी देने लगते हैं कुछ लोग कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं करूँ तो क्या होगा, या फिर मुझे अच्छा फील होगा कि नहीं होगा। तो हम एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे कि व्हाट सुसाइड इज नॉट। लाइक अ मिथ यू आर आस्किंग। यस। ओके, तो मोस्टली जो लोग सोचते हैं कि सुसाइड इज अ मेंटल इलनेस, लाइक नो इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस, बट इट्स लाइक अ मेंटल स्टेट जहाँ पे आप अपने आप को समझते हो कि हाँ अगर मैं यहाँ तक नहीं कर सकता तो शायद से मैं लूजर हूँ, तो मुझे ना एंड करना चाहिए, या फिर ये जो पेन है ये मुझसे ज़्यादा, मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो नहीं अभी नहीं। और ये एक वीकनेस का भी होता नहीं है, मेनली जो मोस्टली जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं वो अपने मतलब पेन से रिलीफ चाहते हैं, वीकनेस नहीं होती वो उनकी। ओके। तो आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि सुसाइड क्या डिप्रेशन से रिलेटेड होता है, सिर्फ डिप्रेशन से ही होता है या उसके अलावा भी किसी कारण से? और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गई, एंजाइटी से भी लोगों को मतलब सुसाइड के रास्ते पे जा सकते हैं, एंड साथ ही साथ बहुत चीज़ें होती है जिसकी वजह से इन लोगों को जाना पड़ता है। साथ ही साथ सुसाइड चॉइस नहीं होती, वो उनका एक ही ऑप्शन ही रहता है कि हाँ बस यही एक चीज़ है, मेरे को वही करना है बस। तो कोई अगर सुसाइड से स्ट्रगल कर रहा है तो हमें उससे क्या बातचीत करनी चाहिए या क्या बोलना चाहिए ताकि उस बंदे का मन हटे उस सुसाइड से, या किस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं उस बंदे से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बातचीत से ऑफकोर्स वो रास्ता बंद नहीं कर सकते, बट हम उनको एज ए सपोर्टर की तरह कर सकते हैं कि राइट हम लोग हैं आपके साथ, एंड हम लोग आपका कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम लोग हैं आपके साथ आपकी इस फाइटिंग में। तो मोस्टली आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि तुम बहुत मतलब तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम इतने सारी चीज़ों की से डील कर रहे हो और तुम कितने स्ट्रांग हो, कि आप उनको दिखा सकते हो कि वो कितने स्ट्रांग है उन सब चीज़ों से जो डील कर रहे हैं, कि वो नॉर्मल लोग भी नहीं डील कर सकते। साथ ही साथ कि आप उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि हम तुम्हारे साथ थेरेपी सेशन चल लेंगे या फिर उन सब चीज़ों में चल सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी आप बोल सकते हैं कि मतलब बेसिकली आप उनको ये बता सकते हो कि वो लोग कितने स्ट्रांग है रादर देन आपकी, वो आपके उनके पास कितनी जो जो स्ट्रेंथ है, वो आपको कितना इंस्पायर करते हैं इन सब चीज़ों को हैंडल करने में। थोड़ा सा और लाइट देना चाहेंगे कि क्या बोलना चाहिए एग्जैक्ट एंड में कि ताकि वो उसका ध्यान हटे? what should we tell them? फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग जब मतलब लोगों से बात करते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो हम लोग ना हम ये नहीं बोल सकते ओ यू आर सुसाइडिंग दैट्स सो सैड, हमें ऐसे कुछ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा लगेगा हम सिंपैथी दिखा रहे हैं या फिर उन पे ही ब्लेम डाल रहे हैं, जो एक्चुअली वेरी हार्मफुल है उनके लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें दिखाना चाहिए कि हाँ हम उनको समझ रहे, जो वो लाइक हम उनको इस शूज में फिट हो रहे कि हाँ हम समझ रहे हैं आपको कितना तकलीफ हो रही है, एंड धीरे से फिर पूछना चाहिए आपको मेरे साथ हेल्प चाहिए। तो हम उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? मतलब आपने बोला हम ये बात तो बोल सकते हैं, लेकिन उसमें हम हेल्प क्या कर सकते हैं उसकी, उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? एक सेकंड, सॉरी।
राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक ऑफ कोर्स पहले तो हम थेरेपी या फिर हेल्प में लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद नहीं जाना चाहते या फिर कुछ लोग होते हैं कि जो डर जाते कि नहीं आई थिंक मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, तो हम हमारा एक मॉडल है टी मॉडल, रिवर्स टी मॉडल। ये क्या चीज़ है रिवर्स टी मॉडल? रिवर्स टी मॉडल में एक्शन, इमोशन एंड थॉट्स। तो एक्शन में मोस्टली हम क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स उनको अकेला नहीं छोड़ना, एंड टेक अवे मतलब कि उनको रिलैक्स करना उस पोजीशन में, कि उनके साथ मेडिटेशन करना, एंड उनके फैमिली मेम्बर्स को सब चीज़ें बताना। साथ ही साथ उनके फैमिली मेम्बर्स, अगर उनके फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता तो कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स को बताओ जो बातें समझ सके एंड वो कुछ एक्शन ले सके। साथ ही साथ उनके लिए सेफ इन्वायरमेंट बनाना, घर में भी और साथ ही साथ बाहर में भी। इमोशन में होता है कि हर दिन मूड चेक करना, एंड कि देखना कि उनका मेंटल हेल्थ एंड वो सब कंफर्ट करना उनको। साथ ही साथ जो हमारा थॉट एंड बल्बर है उसमें हम लोग फाइनली उनको बोले कि हेल्प करे एंड बाहर उनको लेके जाए। ओके ओके, आपने टी का मतलब नहीं बताया। अभी बताया था मैंने, बट ऑफ कोर्स मैं आपको फिर से बता देती हूँ टी का। 1 सेकेंड, हेलो। जी, टी का मतलब बता दीजिए एक बार फिर से। टी का मतलब है उनके थॉट्स के बारे में जानना, एंड हेल्प देम, उनको थोड़ा कि स्पेस एरिया दो ताकि वो ओपन अप कर सके एक दूसरे से, आप लोगों से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से अप्रोच कर, वो ओपन हो सके कि वो क्या सोचते हैं। एक इमोशनल सेफ्टी दीजिए उनको। साथ ही साथ उनको एक होप दो कि अगर आप नहीं होगे तो एक होप है कि आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो। तो अब हम चलते हैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे लोगों पूछा था। उस क्वेश्चन से पहले जाने से पहले एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में भी हैं। लोगों को सोसाइटी से रिलेटेड काफ़ी मिथ्स हैं, तो क्या उन मिथ्स को आप तोड़ना चाहेंगे, मतलब क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? देयर इज एक्चुअली लॉट ऑफ मिथ जो मेरे को भी सुन के हैरानी होती है कि ऐसी चीजें हो भी सकती है कि नहीं। तो मिथ्स मैंने क्या सुना है कि अगर आप सुसाइड के बारे में किसी से बात करोगे तो उनको भी सुसाइड करने का मन करेगा। एंड आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। क्या अगर आप किसी से बात करोगे इन सब चीज़ों के बारे में तो उनको भी मन करेगा बात करने का। साथ ही साथ जो जिनको करना ही नहीं है वो भी कर लेंगे, एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें जो अजीब अजीब है लोग जो बोलते हैं। साथ ही साथ कि एजुकेशन भी नहीं है लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में। एजुकेशन नहीं है तो आप उस पर थोड़ा सा लाइट डालना चाहेंगी? एजुकेशन नहीं है मतलब लोगों को पता नहीं है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ना लोग क्या है, और तुम सुसाइड करना चाहते हो ये एक बुरी बात है, ऐसे मत करो। ऐसे जो लोग बोलते हैं वो नहीं अच्छा होता, क्योंकि ना साथ एक तो वो लगता है कि आप ब्लेम डाल रहे हो किसी के ऊपर। ब्लेम डाल रहे हैं तो इस पे थोड़ा सा लाइट डालना चाहेंगे आप? मतलब एक तरीके से वो लोग और फोर्स करते हैं उस पर्सन को। क्या मैं सही समझ रहा हूँ मैम? यस यू आर राइट, वेरी राइट। यानी कि उसी बंदे को, जो बंदा सुसाइड करने जा रहा है या सुसाइड से डीलिंग कर रहा है, मेंटल इश्यूज से डीलिंग कर रहा है, उसको और फोर्स करता है कि तुम सुसाइड करो, तो मैं उसी को डाउनलोड दिखाने की कोशिश करता है। नॉट लाइक कि तुम ये सुसाइड करो, बट हाँ उन पे ब्लेम डाले कि अरे ये क्यों कर रहे हो भाई। तो आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले मैं पूछना चाहूँगा मैम कि कोई एंडिंग टॉपिक, एंडिंग लाइंस कुछ बोलना चाहेंगे सुसाइडल प्रिवेंशन के ऊपर? हमारे लिसनर्स काफ़ी लोग सुन रहे हैं कि क्या होता है सुसाइड, मतलब एक कोई फिक्स लाइन। मतलब मोटिव लाइन, राइट? जी जी जी, मोटिव लाइन, ताकि लोग सुसाइड की तरफ ना बढ़ें, अपनी लाइफ अच्छी तरह जिए
अपनी लाइफ मेंटली हेल्दीली कंटिन्यू करें। और जो लोग सुसाइड की तरफ बढ़ भी रहे हैं वो भी सुसाइड की तरफ ना बढ़े और अपने अच्छे रास्ते पे जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरी एक लाइन से कुछ नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग मतलब अकेले नहीं हैं। प्लीज़ अपनी फैमिली मेम्बर से बातचीत कीजिए एंड किसी ना किसी एक होप है उस टनल के बाद। एंड और जो लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए सुन रहे हैं, जिनके लिए वो लोग सुन रहे हैं, एंड आप लोग प्लीज़ अपने फैमिली या किसी जो अपने लोग हैं उनको प्लीज़ हर समय चेक इन करते रहिए। एंड साथ ही साथ अगर हो सके तो प्लीज़ उनको थेरेपी सेशंस के लिए लेके जाइए। हम लोग कुछ हेल्पलाइन गवर्नमेंट नंबर्स अपनी डिस्क्रिप्शन में छोड़ेंगे, तो प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा वहाँ पे। एंड प्लीज़ प्रोफेशनल्स को सीख करिए। तो जाने से पहले मैम मैं अगले संडे के अगले टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। अगले टॉपिक क्या हो सकता है, कब हो सकता है, कुछ बताना चाहेंगे मैम? अगला टॉपिक आई थिंक मेंटल हेल्थ एंड उन सब पे हो सकता है। मैम आप फिर से टॉपिक टाल गई। तो आज हमने बात की सुसाइड प्रिवेंशन कि किस तरह वो हम लोग को हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, किस तरह वो कुछ लोगों को अपनी लाइफ एंड करने के ऊपर करता है। तो जो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ नहीं रखा उनके लिए, देयर इज़ ऑलवेज अ होप। हर दिन अगला दिन होता है। तो प्लीज़ हमारा टॉपिक दूसरे जो लोग सुन रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स इनको शेयर कीजिए। और जो लोग सुसाइडल के बारे में थिंक कर रहे हैं, प्लीज़ हर दिन नया दिन होता है, हर दिन अच्छा दिन होता है, हर आने वाले दिन एक नया दिन हो सकता है। तो थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं अगले हमारे टॉपिक के साथ अगले संडे। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैम Like, share and comment, and please share this to your loved one, and please seek professions. जल्द ही हमारा Q&A भी आने वाला है। तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे जा कर के Q&A में पार्ट लीजिए। जल्द ही हमारा Q&A आएगा। तो जो भी टॉप लिसनर्स होंगे हम उनके क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछेंगे और हमारे एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे उन टॉपिक से रिलेटेड। और हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में और उनके पर्सनल डिसीजंस, उनके पर्सनल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन किसी का भी नाम रिवील नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हम सीक्रेट रखते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ मैम? Yes. तो मिलते हैं अगले संडे। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। बाय बाय। हमें फॉलो करते रहिए। साइनिंग ऑफ।